तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आपके बीच हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का 5वां लेसन, जिसका नाम है वंशागति और विविधता का सिद्धांत। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जो चैप्टर का नाम है आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? वंशागति। क्या दिखाई दे रहा है? वंशागति। तो यहाँ पे देखिए वंशागति क्या होता है ये समझिएगा। ये वंशागति सबसे पहले आपको समझना है। तो वंशागति के लिए आप याद रखिएगा लक्षणों का जनक से संतति में, ये लक्षण यदि जनक से संतति में जाएगा, जनक से किस में जाएगा? संतति में। संतति कहने का मतलब जन्म देने वाले को हम लोग जनक कहते हैं और जिसको हम लोग जन्म देते हैं उसको संतति कहते हैं। तो यदि लक्षण जनक से संतति में, जनक से किस में चला जाएगा? संतति में, तो उसी को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। यदि ऐसे बोल सकते हो लक्षणों का जनक से संतति में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। जैसे में आप देख रहे हैं ये भाई साहब को मुस्कुरा रहे हैं, आपके सामने ये दिख रहे होंगे। एक कौन है? सैफ अली खान है और इनका लड़का वाला देखो, कुछ लक्षण इनका वाला चला गया। यहाँ पे चेहरा इन लोगों का देखो मिला के, ये दोनों आदमी का चेहरा लगभग नहीं, कुछ मिलता जुलता है। तो कुछ लक्षण क्या हुआ है? वंशागत हुआ है। कुछ लक्षण क्या हुआ है? वंशागत। ये बात आपको याद रखना है। तो वंशागति किसे कहोगे? तो लक्षणों का जनक से संतति में जाना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। वंशागति के बाद जस्ट आपको पढ़ना है, देखो क्या, तो वंशागति के बाद आप पढ़ेंगे विविधता। वंशागति के बाद आप क्या पढ़ेंगे? विविधता। तो यहाँ पे देखो विविधता क्या होता है उसको समझिए। विविधता क्या पढ़ना है आपको? विविधता। अब देखो विविधता क्या होता है वो समझो। ये हो गया जनक। कौन? जनक यानी जन्म देने वाला। ये माता श्री, ये आप देख रहे हैं बगल में जो लड़की की माँ है, ये छोटी बच्ची और उसकी वो माँ। अब देखो इन दोनों में देखोगे तो कुछ असमानताएं पाई जा रही हैं। तो याद रखना जनक और संतति, जनक और संतति, ये दोनों में जो असमानता पाई जाती है, क्या पाई जाती है? असमानता। याद रखना क्या? असमानता। उसी असमानता को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधता। तो याद रखिएगा जनक और संतति में पाए जाने वाली असमानता को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। जनक और संतति में पाई जाने वाली असमानता क्या कहलाती है? विविधता। ये आप देख रहे हैं माताश्री और उनकी ये बच्ची, और इन दोनों में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, और यही डिफरेंस क्या है? विविधता है। यही डिफरेंस क्या कहलाता है? विविधता। अब देखो जस्ट बाद इस चैप्टर में टॉपिक आएगा अनुवांशिकी। क्या आएगा? अनुवांशिकी। तो अब देखो अनुवांशिकी किसे कहते हैं याद रखना। अनुवांशिकी ये आप देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स समझ लीजिए होता क्या है। तो अब देखो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, ब्रांच, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग विविधता और वंशागति दोनों का अध्ययन करते हैं, विविधता और वंशागति दोनों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। और ये अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखना W वाटसन ने किया था। किसने किया था? W वाटसन। ये जो नीचे वाले भाई साहब दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये कौन है? W वाटसन है। अब देखो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W वाटसन ने किया। और अगला पॉइंट आप याद रखिएगा, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। तो अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग विविधता और वंशागति का अध्ययन करते हैं, विविधता और किसका अध्ययन करते हैं? वंशागति का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। और अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? W वाटसन ने किया था। ये यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है बंदा, ये इसी ने किया था। इसके बाद याद रखिएगा इसके जनक, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बात आपको एकदम क्लियर रखना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे अनुवांशिकी के कुछ महत्वपूर्ण पद। अनुवांशिकी के कुछ महत्वपूर्ण पद। सबसे पहले इसमें हम लोगों को अनुवांशिकी के महत्वपूर्ण पद में, यहाँ पे देखो हेडिंग बना देते हैं, अनुवांशिकी के कुछ महत्वपूर्ण पद। अनुवांशिकी के महत्वपूर्ण
पद। ये चैप्टर का बेसिक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोगों को जीन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जीन के बारे में। तो यहाँ पे देखो जीन होता क्या है, तो 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, एकदम छोटा सा टॉपिक है। डीएनए के खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए के खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो अनुवांशिक लक्षण को क्या करे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके चल जाए, ये अनुवांशिक जो लक्षण है इसको क्या करे, एक पीढ़ी से, देखो ये अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लेकर चले जाए, एक पीढ़ी से क्या करे, दूसरे पीढ़ी में लेकर चला जाए, दूसरे पीढ़ी में लेकर चला जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। और ये जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का किसने किया था? तो प्रथम प्रयोग किया था, याद रखना, जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। और याद रखना एक और बात कि मेंडल ने इस जो जीन को क्या कहा था? अनुवांशिकी का कारक कहा था। क्या कहा था? कारक। तो पॉइंट देखो, जीन से रिलेटेड क्या क्या याद रखने हैं? याद रखने हैं कि डीएनए के खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के खंड को क्या कहते हैं? जीन। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि जो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और अगला आप याद रखिएगा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि मेंडल ने इसे कारक कहा था। मेंडल ने इसे क्या कहा था? कारक कहा था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो जीन का संरचना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जीन दिखता कैसा है भाई। तो यहाँ पे देख लो, ये जो डीएनए दिखाई दे रहा है तुमको, ये डीएनए दिखाई दे रहा होगा। डीएनए का ये जो खंड तुमको दिखाई दे रहा है, ये खंड जो दिखाई दे रहा है, इसी खंड को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। डीएनए के खंड को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। अब ये डीएनए का खंड हो गया, अर्थात जीन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे एलील के बारे में। किसके बारे में? एलील। हम लोगों को पढ़ना है एलील। अब देखो ये एलील क्या होता है, याद रखना, जीन के विभिन्न रूपों को, जीन के क्या हुआ, जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? एलील। विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ये डायग्राम में देख लीजिए, एलील 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एलील 2 दिखाई दे रहा है, बहुत सारे एलील के ये रूप दिखाई दे रहे हैं। तो जीन के विभिन्न जो रूप होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एक कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद जस्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं टॉपिक, देखिए कौन सी का, ये हमारा एलील के बाद हम लोगों को पढ़ना है फिनोटाइप संरचना। कौन सा संरचना? फिनोटाइप संरचना। तो फिनोटाइप संरचना यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पे पहले लिख देते हैं। ये आपका फिनोटाइप, उसके बाद क्या पढ़ना है? जीनोटाइप। जीनोटाइप नाम मिलता जुलता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है ये समझिए। ये आप देख रहे हैं फिनोटाइप, किसी भी जीव का बाहरी संरचना, ये देख पा रहे हो, किसी भी जीव का क्या है? बाहरी संरचना, बाहर से जैसा दिखता है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका कहलाता है फिनोटाइप। क्या कहलाता है? फिनोटाइप। जो भी संरचना आपको बाहरी दिखाई देती है, यहाँ पे लिख देते हैं कि किसी भी जीव के बाहरी संरचना को, किसी भी जीव का कौन सा संरचना? बाहरी संरचना क्या कहलाता है? याद रखना, कहलाता है बुआ मेरे फिनोटाइप। क्या कहलाता है? फिनोटाइप। किसी भी जीव का बाहरी संरचना क्या कहलाता है? फिनोटाइप। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद जीनोटाइप याद रखना है। तो किसी भी जीव की जीनी संरचना, किसी भी जीव की कौन सी संरचना? जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। ये बात आप याद रखिएगा। किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाएगी? जीनोटाइप। ये किसी भी आपका जीन की संरचना यहाँ पे दिखाया गया। जीन की संरचना आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? जीव का जीन का संरचना है, अर्थात ये जीनोटाइप को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? जीनोटाइप को दर्शा रहा है। तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, जीनोटाइप फिनोटाइप। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप हो गया। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। So guys, thanks for watching this video. Please subscribe this channel and press the bell icon for pre notification. धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।